हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी फैक्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रू कॉलर के बारे में। आप लोगों ने ट्रू कॉलर का नाम तो सुना ही होगा। ये दरअसल एक कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है जिसका मेन काम है कॉलर आईडी बताना, यानी कि किसी फ़ोन नंबर के मालिक का नाम बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रू कॉलर को कैसे पता कि कौन सा नंबर किसका है। तो इसके पीछे दरअसल आप और हम जैसे लाखों यूज़र्स का कीमती डेटा है और यही हमारे लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रू कॉलर का यूज़ करना हमारे लिए कितना घातक हो सकता है और इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ट्रू कॉलर एक कॉलर आइडेंटिफिकेशन और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है जिसे स्वीडिश की कंपनी ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया एबी ने बनाया है। ये एंड्रॉयड, आईओएस, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ट्रू कॉलर आपको बता देता है कि वो नंबर किसका है। और अब सबसे अहम सवाल आता है कि ट्रू कॉलर काम कैसे करता है। ट्रू कॉलर के काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जब आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है। और जैसे ही इसे परमिशन दे देते हैं, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट को अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर देती है और पूरी दुनिया में बांट देती है। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो परमिशन को अलाउ ही मत करो, पर समस्या ये है कि जब तक आप परमिशन को अलाउ नहीं करोगे तब तक ये ऐप काम नहीं करेगी। यानी कि अगर आपको ट्रू कॉलर ऐप को यूज़ करना है तो आपको कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार अपने फ़ोन के अंदर ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो आपके सारे कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर के सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। फिर चाहे आप ऐप को यूज़ करें या ना करें, अपने फ़ोन में रखें या ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर के सर्वर के ऊपर मौजूद रहेंगे। आज तक जितने भी लोगों ने ट्रू कॉलर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, उन सबके कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद हैं। जब आप ट्रू कॉलर पर किसी अननोन नंबर को सर्च करते हैं तो उसकी जानकारी इन्हीं कॉन्टैक्ट की बदौलत दी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ट्रू कॉलर के पास कितने सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल है। और अगर आप अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो ट्रू कॉलर के करीब 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हैं। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। और एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र अपने फ़ोन में कम से कम 200 से 250 कॉन्टैक्ट भी रखता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि 50 करोड़ फ़ोन्स में कितने कॉन्टैक्ट होंगे। चलिए 200-250 ना सही 100 ही मान लेते हैं। अगर एक फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट भी हुए तो 50 करोड़ फ़ोन्स में करीब 50 अरब कॉन्टैक्ट होंगे। और ये अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के हैं। सोचिए अगर आईओएस, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और विंडो को भी मिला लें तो कितने कॉन्टैक्ट होंगे। कम से कम 60 से 70 अरब कॉन्टैक्ट तो आराम से हो ही जाएंगे। दरअसल ट्रू कॉलर के पास अरबों लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल से मेरा मतलब नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपका पता, लोकेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन शामिल है। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपने प्राइवेसी पॉलिसी तो पढ़ी ही होगी। उसके अंदर ये सारी बातें बड़े ही विस्तार से लिखी हुई हैं। अब सवाल आता है कि क्या ट्रू कॉलर आपको सही जानकारी देता है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रू कॉलर की दी हुई जानकारी 100% सही है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि ट्रू कॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वो सब यूज़र्स के फ़ोन से ली गई है। इसीलिए कई बार ट्रू कॉलर सर्च करते वक्त मम्मी, पापा, भैया, अंकल या ताऊ जी जैसे नाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर ने जिस फ़ोन से उस कॉन्टैक्ट को उठाया है उस फ़ोन में वो इसी नाम से सेव था। अगर आपके फ़ोन में कोई नंबर पापा के नाम से सेव है तो ट्रू कॉलर उस नंबर को पापा के नाम से ही दिखाएगा, जब तक कि किसी दूसरे के फ़ोन में उस नंबर के ओनर का सही नाम ना मिल जाए। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम रवि वर्मा है, जिसे आपने अपने फ़ोन में पापा के नाम से सेव कर रखा है। अब अगर कोई इस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करेगा तो उसे ये नंबर पापा के नाम से ही दिखाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पापा के दोस्त भी ट्रू कॉलर को यूज़ करते हैं और उन्होंने वही नंबर रवि या रवि वर्मा के नाम से सेव कर रखा है, तो ट्रू कॉलर इस नंबर को रवि वर्मा के नाम से दिखाएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर की एल्गोरिदम नेम और सरनेम की पहचान कर सकती है। ऐसे में ट्रू कॉलर की दी हुई जानकारी हमेशा सही नहीं हो सकती। ट्रू कॉलर आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को पब्लिक कर देता है, जिससे हर कोई आपके कॉन्टैक्ट को देख सकता है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सा खतरा है, तो चलिए आपको खतरे का एहसास कराते हैं। मान लीजिए कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके परिवार के लोगों के, विशेषकर महिलाओं के नंबर सेव हैं।
जो कि ट्रू कॉलर ने पब्लिक कर रखे हैं। अब कल को अगर आपकी बहन या बेटे का नंबर किसी मनचले आशिक के हाथ लग गया तो सोचिए क्या होगा। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। कुछ निठल्ले लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता वो दिन भर ट्रू कॉलर पर लड़कियों के नंबर ही ढूंढते रहते हैं। वो अलग अलग नंबर को सर्च करते हैं और जो नंबर किसी लड़की के नाम से मिल जाता है उस पर फ़ोन कर करके तंग करते हैं। ट्रू कॉलर आपकी प्राइवेसी को बड़े ही आराम से पब्लिक कर रहा है क्योंकि आपने इसकी परमिशन दे रखी है। साथ ही आप ट्रू कॉलर की टर्म एंड कंडीशन यानी कि नियम व शर्तों से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कौन कौन सी जानकारी एक्सेस करता है? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट को ही एक्सेस करता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि असल में आपको पता ही नहीं कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कितनी तरह की जानकारी एक्सेस कर रहा है। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ज़रा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। इस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई जानकारी बची है जो ट्रू कॉलर ने ना मांगी हो? शायद नहीं, क्योंकि ट्रू कॉलर को डेटा की कीमत का पता है और उसे ये भी पता है कि 21 सेंचुरी की सबसे प्रीशियस चीज़ डेटा है। इसलिए उसने वो डेटा भी इकट्ठा कर लिया है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि डेटा को बेचकर अंधाधुंध पैसे कमाए जा सकते हैं। ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वे अपने यूज़र्स के डेटा को थर्ड पार्टी कंपनियों और दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकती है। मतलब आपके डेटा किसी और कंपनी के साथ बेचा जा सकता है। और मज़े की बात पता है क्या है? आप इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्रू कॉलर की टर्म एंड कंडीशन से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप बिना किसी रिस्क के ट्रू कॉलर की सेवाओं को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके पास महीने भर में अननोन नंबर से कितने कॉल आते होंगे। मेरे पास तो मुश्किल से 2 या 3 कॉल ही आते हैं, वो भी कंपनी के। अब अगर इन 2 या 3 नंबर की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ट्रू कॉलर मोबाइल ऐप का यूज़ करूँ और अपना सारा डेटा ट्रू कॉलर को दे दूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए मैं ट्रू कॉलर वेब का यूज़ करता हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर की मोबाइल ऐप नहीं रखता, बल्कि ब्राउज़र की हेल्प से इस ऐप के सभी फीचर्स को यूज़ करता हूँ। कैसे? बहुत ही सिंपल है। आप अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र में ट्रू कॉलर की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और एक फ़र्जी ईमेल आईडी से ट्रू कॉलर अकाउंट बना लीजिए। ध्यान रहे, आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं देनी है। अगर आपके पास कोई फेक ईमेल नहीं है तो बना लीजिए, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। फिर उसी ईमेल आईडी से ट्रू कॉलर पर अकाउंट बनाइए और ईमेल आईडी को वेरीफाई करा दीजिए। बस आपका ट्रू कॉलर अकाउंट यूज़ करने के लिए तैयार है। जब भी आपको किसी अननोन नंबर के ओनर की जानकारी लेनी हो, अपने ब्राउज़र में ट्रू कॉलर की वेबसाइट खोलिए और नंबर को सर्च कर लीजिए। आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह आप बिना ऐप के भी ट्रू कॉलर की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल टेक्नोलॉजी फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।